कॉलेज में कल्चरल फेस्ट के दौरान हुए घटना के बाद में छात्राएं आज रैली निकाल रही हैं। ये रैली दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी से आईपी कॉलेज तक छात्राएं इसी तरह से मार्च करते हुए जाएंगी। यहाँ से मार्च एक एक कॉलेज से गुजरते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज पहुँचेगा। इसमें तमाम कॉलेजेस की छात्राएं शामिल हैं। तमाम कॉलेजेस की छात्राओं ने समर्थन किया है कि प्रिंसिपल का जो जल्द इस्तीफा देना चाहिए प्रिंसिपल को, क्योंकि उन लंबे समय से छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी बातचीत छात्राओं के साथ नहीं की गई है। ये देखिए छात्राएं यहाँ से रैली निकाल रही हैं। छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी से इंद्रप्रस्थ कॉलेज तक इसी तरह से नारेबाजी करते हुए पहुंच रही हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज, और वहां पर भी इसी तरह से नारेबाजी होगा, प्रदर्शन होगा और मांग करेंगी छात्राएं कि इस्तीफा दें। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एक कमेटी बनाई है जांच के लिए। उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन छात्राएं का कहना है कि हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। हम यहाँ पर तमाम स्टूडेंट से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। आप लोग कौन से कॉलेज से हैं? देखिए आईपी कॉलेज से हैं। आप लोगों की क्या मांग है? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि पूनम कुमार रिजाइन करें और जो कमेटी बिठाई है उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो। तो आप लोग जो रैली निकाल रहे हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी से आईपी कॉलेज तक, आप क्या प्रिंसिपल से कोई बातचीत हुई है? क्या वो कोई जवाब नहीं दे रही है आप लोग? हुई है और वो स्टूडेंट्स के ऊपर चढ़ गई थी, लिटरली चढ़ गई थी, और उन्होंने स्टूडेंट्स की ढंग से मांगे पूरी नहीं की है, इसलिए मार्च हो रहा है। देखिए तमाम कॉलेजेस की छात्राएं हैं जो देखिए रैली में चल रही हैं। और आपका नाम क्या है और आप कौन से कॉलेज से हैं? आपका नाम यहाँ देखिए छात्राएं जो रैली निकाल रही हैं और सब के सब ये आर्ट्स फैकल्टी से दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज तक इसी तरह से मार्च करते हुए जाएंगे। मांग सिर्फ एक है कि आईपी कॉलेज की प्रिंसिपल जल्द से जल्द इस्तीफा दें। ये सेक्सुअल हरासमेंट आखिर कब तक होगा? इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कल्चरल फेस्ट के दौरान जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जो घटना हुई उसके खिलाफ छात्राएं आज सड़कों पर हैं। ये इंद्रप्रस्थ कॉलेज की छात्राओं के साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम छात्राएं आज सड़क पर उतरी और सब ने मांग की प्रिंसिपल के इस्तीफे की। सब इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्रिंसिपल से इस्तीफा मांग रही हैं। क्या कहना है कि आखिर सेक्सुअल हरासमेंट कब तक उनका होगा? कब तक इसी तरह से प्रशासन जवाबदेह नहीं होगा? प्रशासन को इसके लिए जवाब देना चाहिए और जो प्रिंसिपल हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। छात्राओं का मार्च था ये आर्ट्स फैकल्टी से आईपी कॉलेज तक, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिली, इनको अनुमति नहीं दी गई। इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस के गेट से होते हुए यहाँ तक फिर से यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी तक पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? संजना चौधरी। आप लोग यहाँ से मार्च था आईपी कॉलेज तक, लेकिन आप लोग लौट आए क्योंकि हम मानते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी के में हमें जो वो मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा, वो उतना बेहतर हमें वहाँ नहीं मिल पाता। यहाँ पे ऑडियंस ज्यादा है और हमसे पूरा आईपी मांगा गया था, बट यहाँ पे पूरा डीयू के बच्चे हैं। दीज आर नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ आईपी, बट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ डीयू। वी आर कलेक्टिवली हियर एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस rule that the principal has like put upon us. So yes, that's that. देखिए यहाँ पर छात्राएं इकट्ठी हैं ये आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, और यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं क्या आपको पुलिस की तरफ से परमिशन मिली कि नहीं मिली? जी नहीं, परमिशन नहीं मिली। हमें आईपी कॉलेज से मार्च करना था और वो मार्च हमें शिफ्ट करना पड़ा आर्ट्स फैकल्टी पे। पुलिस ने कहा आप ये प्रोटेस्ट करिएगा तो आपको सीधे डिटेन कर लिया जाएगा।
अभी प्रिंसिपल क्या कह रही हैं आपको? प्रिंसिपल कुछ नहीं कह रही है। प्रिंसिपल हमसे बात नहीं करती, मीडिया के पास जाके बात करती है और वहाँ पे कहती है हमारे क्लासरूम्स अच्छे से चल रहे हैं, बच्ची आ रही हैं, पढ़ाई कर रही है। जब उनको दिख नहीं रहा है, 6 दिन से बच्चियाँ सड़क पे उनके ऑफिस के बाहर धरना दे रही हैं। तो रजिस्ट्रार ने जो कमेटी बनाई है उनका कहना है हम जांच तो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उस कमेटी में आप देख लीजिए प्रकाश सिंह, रजनी अब्बी तरह के लोग हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो सारे लोग आरएसएस से डायरेक्टली एफिलिएटेड है। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि इस प्रिंसिपल को संरक्षण दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि बैठ गई हैं छात्राएं यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, यहाँ देखिएगा, और इनका कहना है कि हमें यहाँ से आईपी कॉलेज तक मार्च करना था, आर्ट्स फैकल्टी से आईपी कॉलेज तक, लेकिन हमको मार्च नहीं करने दिया गया और हमसे कहा गया अगर वहाँ तक जाएंगे तब फिर आपको डिटेन कर लिया जाएगा फिर से। तो यहाँ पर देखिएगा ये छात्राएं धरने पर यहीं पर बैठ गई हैं। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग की डिमांड तब तक चलेगा। तो आप लोगों को यहाँ से वहाँ तक मार्च करना था आर्ट्स कॉलेज से आईपी कॉलेज तक, लेकिन आप लोग लौट आए। हाँ, क्योंकि हम लोगों को वहाँ की परमिशन नहीं मिली, तो इधर की परमिशन मिली तो हम लोगों ने अपना मार्च यहीं पे कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर देखिएगा छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से हम बैठेंगे, इसी तरह से हम धरना देंगे। यहाँ पर देखिएगा छात्राएं बैठी हुई हैं और सिर्फ एक मांग है कि प्रिंसिपल इस्तीफा दें। और हमारे साथ छात्राओं का कहना है कि जो उनके साथ जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, इस तरह का आरोप छात्राएं लगा रही हैं, जैसा कल्चरल फेस्ट के दौरान हुआ, अगर उस तरह की चीजों पर प्रतिबंध नहीं लगा, आखिर कब तक इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और प्रिंसिपल जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? ऐसी तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर छात्राएं धरने पर बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि इनको यहाँ से आईपी कॉलेज तक जाना था लेकिन परमिशन नहीं मिली, इसलिए आर्ट्स फैकल्टी के बाहर ये छात्राएं बैठी हुई हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज की प्रिंसिपल ने अभी तक स्टूडेंट से कोई बातचीत नहीं की है। छात्राओं का कहना है कि हमारे साथ प्रिंसिपल ने अभी तक कुछ भी बात नहीं की है और हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आईपी की प्रिंसिपल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। एक कमेटी बनाई गई है दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की तरफ से, लेकिन छात्राओं का आरोप है कि वो जो कमेटी है उसमें भी तमाम अपनी तरह के लोगों को रखा गया है। इस तरह का आरोप यहाँ पर छात्राएं लगा रही हैं। आप अपना नाम बताइए। और आप लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मार्च का आप लोगों ने कहा था कि मार्च है आर्ट्स कॉलेज से आईपी कॉलेज तक, लेकिन धरने पर कैसे बैठे थे? हम यहाँ पर आज 28 तारीख की वारदात के बाद लगातार प्रोटेस्ट करते रहने के बाद यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं और यहाँ से हमने आज एक रैली निकाली है सभी कॉलेजेस से यहाँ नॉर्थ कैंपस के होते हुए, और हम वापस यहाँ पर आए हैं अपना मेमोरेंडम वाइस चांसलर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को देने के लिए। हमें मजबूर किया गया है। 28 तारीख को ये वारदात होती है, श्रुति नाम का फेस्ट होता है हमारे कॉलेज में, और जिसमें स्टैम्पीड होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, गर्ल्स को ग्रोप किया जाता है, लोग दीवारें फांद के कॉलेज में घुस जाते हैं, कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं किया जाता है, किसी तरीके की पहले से सिक्योरिटी की मतलब तैयारियां नहीं की जाती हैं। बगल में सिविल लाइन थाना होने के बावजूद, सामने हमेशा 24 घंटे पीसीआर खड़े रहने के बावजूद कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते हैं। दिन से लेकर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लोग घुसते जाते हैं कॉलेज में, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं किया जाता है, ना फेस्ट कैंसिल किया जाता है, उस फेस्ट को कंटिन्यू रखा जाता है। और वो प्रिंसिपल स्टेज पर आकर नाचती हैं, कहती हैं, पूछती हैं हाउ इज द जोश। ये वही प्रिंसिपल हैं जो लगातार ये कहती आ रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ थोड़ा सा मिसबिहेवियर हुआ है गेट पे गर्ल्स के साथ। आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को मिसबिहेवियर बता रहे हैं। आप साफ साफ ये कह रहे हैं ये लिटमस टेस्ट है कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या कहीं पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को टॉलरेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, ये कॉलेज प्रिंसिपल, ये एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि इनके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई सीरियस मैटर नहीं है। और यहां से हम इन्हें ये संदेश देने आए हैं कि हमारे लिए ये बहुत सीरियस मैटर है। हमने राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, हमने राइट टू इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, हमने ये सारे राइट्स लड़कर जीते हैं। और ये हमने इसलिए नहीं जीते कि हमसे वापस ले लिए जाए और हमें आज फिर से कहा जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मिसबिहेवियर है। तो यहाँ पर हम डिमांड करते हैं कि पूनम कुमारिया जो आईपीसीडब्ल्यू के प्रिंसिपल हैं तुरंत रिजाइन करें, क्योंकि उन्हें बहुत समय दिया जा चुका है। अभी तक अपॉलॉजी छोड़िए, कोई स्टेटमेंट निकालना छोड़िए, वो लगातार ये कहती आ रही है कि इस कॉलेज में तो कुछ हुआ ही नहीं, लड़कियां हॉस्पिटलाइज हो गई, किसी की हड्डी टूट गई है। और दूसरे दिन जब स्टूडेंट साइलेंटली जवाब मांग रही थी प्रिंसिपल से कि हमें जवाब दीजिए कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं रोका गया, तो वो प्रिंसिपल दोबारा पुलिस के घेरे में एक स्टैम्पीड करते हुए स्टूडेंट्स को दोबारा कुचलते हुए जाती हैं, जिसमें मेरी कुछ जूनियर्स का ब्रेस्ट मसल टियर हो जाता है, किसी का लिगामेंट टियर हो जाता है, वो फिर से हॉस्पिटलाइज होते हैं और फिर से वो मेडिकेशंस पे हैं। तो ये सवाल हमें करना पड़ेगा कि आखिर अगर विमेन्स कॉलेज की दीवारों के अंदर, इस प्रीमियर
विमेंस कॉलेज के अंदर, यहाँ देश की राजधानी के पॉश इलाके सिविल लाइंस जहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उस इलाके में भी अगर अपने कॉलेज की वॉल्स के अंदर सेफ नहीं है, जिन दीवारों को भगवा रंग दिया गया है आज, उस भगवा दीवार के अंदर भी अगर हम सेफ नहीं है, तो आप एक बात बताइए, हम कहाँ जाएं? हम आपके भरोसे नहीं है, हमें सिस्टम के भरोसे नहीं है, हम अपने स्ट्रगल, अपने हौसले के भरोसे हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक सेक्सुअल हैरासमेंट को सेक्सुअल हैरासमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और हमें जस्टिस नहीं मिल जाता, और तब तक जब तक इस तरीके की वारदातें बंद नहीं हो जाती, ना सिर्फ देश की राजधानी में, ना सिर्फ डीयू के कैंपस के अंदर, बल्कि इस देश के हर कोने में। पहली बात तो कॉलेज बिल्कुल मान नहीं रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई, हैरासमेंट जैसा शब्द कहीं से भी वो मान नहीं रहे हैं कॉलेज। और दूसरा, यहाँ जो रजिस्ट्रार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, उन्होंने 29 तारीख के घटना का हवाला दिया है, उन्होंने 29 तारीख की जांच कमेटी बनाई है। ये साफ तौर पर से एक सबूत है कि इनको कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है। जिसको ये नहीं पता कि किस तिथि को कौन सी वारदात हुई है, वो क्या न्याय देंगे स्टूडेंट्स को? 5 मेंबर्स की प्रोक्टोरियल हेडेड कमेटी बनाते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी, उसमें एक मेंबर स्टूडेंट्स का नहीं है, एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन किस चीज का करेंगे? इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मिस बिहेवियर हुआ या नहीं हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ या नहीं हुआ। अरे जिस चीज के विजुअल्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने FIR तक करने की सोची है, DCW तक गए, NCW तक गए हैं, लगातार तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पर एक्शन लेने के बजाय स्टूडेंट्स को ये हर दिन डिटेन किया जा रहा है। IP कॉलेज के सामने हम स्टूडेंट हैं, अगर मैं वहां की एलुमना हूं, सामने 2 मिनट खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, हम ही को धमकाया डराया जा रहा है। जो विक्टिम है उसी को और ज्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? ना कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी, ना यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी में कोई स्टूडेंट मेंबर है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, और ये अपने ही केस में जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बने हुए हैं। तो ये इनको खत्म करना पड़ेगा। इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये यहाँ पर कोई राजशाही के तहत नहीं बैठे हुए हैं। अगर ये हमें न्याय नहीं दे सकते तो इन्हें वहां पर उस प्रिंसिपलशिप की पोजीशन पर यूनिवर्सिटी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां से हम अपने राइट्स, अपने डिमांड्स ये रखते हुए, ये बताते हुए, चेतावनी देते हुए जाना चाहते हैं कि प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन हम लेकर रहेंगे। ICC कमेटी को सेक्सुअल हैरासमेंट का मैटर उठाना पड़ेगा और उसकी तफ्तीश सिरे से करनी होगी और सारे कल्प्रिट्स को पनिश करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे से कॉलेजेस के लिए, फेस्ट के लिए गाइडलाइंस तैयार की जाएं, जिसमें कि इश्यूज को, उनके कंसर्न्स को उठाने की बजाय और उनको दबाने का काम करें। हम प्रिंसिपल के रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। देखिए, यहाँ पर छात्राएं बैठी हुई हैं और हम यहाँ पर और भी छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, धरना चल रहा है। आप लोगों का ये धरना कितनी देर का है? क्या मेमोरेंडम में अगर कोई अभी एक डेलीगेशन गया है जो मेमोरेंडम देके अपनी मांगे रखेगा, और यूनिवर्सिटी का वो डेलीगेशन वापस आने के बाद यहाँ पे चर्चा होगी। यहीं पर अभी पब्लिक मीटिंग चल रही है, अभी पता नहीं है कितना समय लगेगा उनको, तो तब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये पिछले एक हफ्ते से चलता आ रहा संघर्ष है IB की छात्राओं का। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय की अनेक कॉलेजों से यहाँ छात्राएं इकट्ठा हुई हैं। तो आज हमारा ये संघर्ष सिर्फ IB के खिलाफ नहीं है, हमारा ये संघर्ष हर उस घटना के खिलाफ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है और उसको चुपचाप कारपेट के नीचे धकेल दिया जाता है, उस पर चुप्पी साध लेता है यूनिवर्सिटी और कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि अलग अलग कॉलेजेस में घटनाएं हो। आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि ये घटना पहले भी हो चुकी है, मिरांडा में, यही घटना गार्गी में हो चुकी है और तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज वो प्रिंसिपल, जब छात्राओं पर स्टैम्पीड हो रहा था, जब हरासमेंट हो रहा था, जब ग्रुपिंग हो रही थी, तब जो प्रिंसिपल नाच रही थी, हाउस द जोश पूछ रही थी, हम उनका इस्तीफा मांगने इकट्ठा हुए हैं। और जब तक वो इस्तीफा हमें नहीं मिलेगा,
जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई FIR नहीं होगी, तब तक शायद यहाँ आर्ट्स फैकल्टी पर ही धरना खत्म हो जाए, आज का मार्च खत्म हो जाए, पर ये संघर्ष जारी रहेगा आने वाले कई दिनों तक, जब तक की मांगे नहीं मानी जाती हैं हमारी। तो छात्राओं का कहना है हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ देखेंगे कि सब धरने पर बैठे। इनका कहना है कि हमारा मांग पत्र के हमने दिया है, अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमको नहीं मिलता है तब हम इसी तरह से धरना करेंगे, नहीं तो पॉजिटिव रिस्पांस जो भी हमें वहाँ से मिलेगा उसके बाद हम इसको स्थगित कर देंगे। लेकिन ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि मांगे पूरी नहीं हो जाती छात्राओं की। यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं धरने पर। धरना कब तक चलेगा ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक लगातार इसी तरह से धरना चलता रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने जो कमेटी बनाई है उस पर तमाम आरोप छात्राएं लगा रही हैं, कह रही घटना 28 मार्च को होती है, 29 मार्च को किस बात की जांच करेंगे। देखिए छात्राएं धरना दे रही हैं, सभा चल रही है, यहाँ पर पब्लिक मीटिंग है ये, और जो भी यहाँ से आश्वासन मिलता है इनको उसके बाद धरना खत्म होगा, नहीं तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत दिल्ली।